गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट ELV। आज हम न्यू चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर नंबर 23 मशीन्स एंड वाटर व्हील्स। ये हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। ओके, तो ये चैप्टर ओवर होगा तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर में जो जो टॉपिक्स आएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में 6-7 स्टैंडर्ड में ये टॉपिक और डीपली आएंगे। तो ये बेस है आपका नेक्स्ट स्टैंडर्ड का। ओके, जिसमें लीवर, फलक्रम ऐसे अननोन वर्ड्स आएंगे, तो आपको उसका पूरा मीनिंग समझना है। ओके, तो हमारे लेसन का नाम है मशीन्स एंड वाटर व्हील्स। अब मशीन्स की पहले हम बात करेंगे और बाद में वाटर व्हील्स की। तो मशीन्स दो टाइप के होते हैं, सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। तो पहले मैं आपको वर्ड समझाऊंगी मशीन्स के बारे में। दो टाइप्स के होते हैं, एक है सिंपल मशीन एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स मशीन। अब ये जो सिंपल मशीन होते हैं वो कोई भी एक ही चीज से बने हुए होते हैं, एक के अलावा उसमें ज़्यादा कोई स्क्रू या कोई भी पार्ट्स इंक्लूड नहीं होते हैं। और स्विंग और कॉम्प्लेक्स मशीन है वो मोर देन वन थिंग्स के बने हुए होते हैं, जो हम अभी स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे। तो अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करें। मशीन्स एंड वाटर व्हील्स। मशीन्स आर थिंग्स दैट मेक योर वर्क ईजियर। Here are some machines you may have seen at home. Can you say in what ways they make your home easier, make your work easier? अब ये जो machines हैं, machines क्या करते हैं? तो मशीन है वो हमारा काम इजी कर देते हैं, हमारा टाइम बचाते हैं, कम टाइम में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, हमारी मेहनत बचा देते हैं। अब हम घर से शुरुआत करें तो हमारे घर में ही बहुत सारे मशीन्स हैं। पहला है वॉशिंग मशीन। देखो, अगर वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धोते हैं तो हमें कोई फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ता, ठीक है। और अगर वही कपड़े हम हैंड वॉश करके हैंड से वॉश करते हैं हम वो कपड़े, तो हमें बहुत फिजिकल वर्क रहता है, बहुत काम हो रहता है, हमारा बहुत टाइम भी उसमें स्पेंड हो जाता है। पर जब हम वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं कपड़े वॉश करने के लिए, तो हमारा टाइम और हमारी मेहनत दोनों बच जाती है। उसी तरह मिक्सर ग्राइंडर की बात करूँ, अगर हमें कोई चटनी बनानी है या ग्रेवी बनानी है, तो अगर वो हम ऐसे कूट के बनाएंगे या छोटा छोटे पीसीस में कट करेंगे तो हमें मेहनत भी लगेगी और हमारा बहुत टाइम भी वेस्ट होगा। पर वही सारी चीज़ अगर हम मिक्स करके ये जो मिक्सर में कर देंगे तो क्या होगा, सिर्फ 2 मिनट में हमारा सारा काम हो जाएगा, हमें मेहनत भी नहीं लगेगी, हमारा टाइम भी बच जाएगा। ऐसे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके इस्तेमाल से आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हो, अपनी एनर्जी भी सेव कर सकते हो। तो इस टाइप के मशीन को तो इसको क्या कहते हैं, मशीन्स। तो मशीन्स है वो हमें एवरीडे लाइफ में भी बहुत यूज़फुल है, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं कि स्विंग मशीन, सिलाई की मशीन जो होती है, ठीक है, तो वो भी हमारा टाइम बचाती है और कम टाइम में ज़्यादा काम होता है। अगर हम हाथ से कुछ कपड़ा सिलने को बैठेंगे तो बहुत देर लगेगी और इतना अच्छा होगा भी नहीं। और वही सिलाई जब हम स्विंग मशीन से करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा, टाइम बचेगा, है ना। तो ये हमारा काम करने में हमको हेल्प रहती है, हमारा टाइम भी सेव होता है, हमारी एनर्जी भी सेव होती है। वॉशिंग मशीन मेक्स वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स ईजियर। वॉशिंग मशीन का मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया कि वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने से हमारा काम इजी हो जाता है एकदम। फिर उसके बाद है कार। ओके, तो कार में इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजियर। अगर हमारे पूरे फैमिली को कहीं बाहर जाना है तो हम अगर कार हमारे घर पे है तो हम कार में जाते हैं तो इजी हो गया ना, कि अगर कार नहीं है तो हमें बस में जाना है, ऑटो से जाना है तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी।
पर अगर हमारे घर में कार है तो हम तो आराम से अपने टाइम पर रेडी होंगे, अपने टाइम से निकलेंगे, तो भी टाइम से जहाँ जाना है वहाँ पर हम पहुँच पाएंगे। अगर बस और ऑटो से जाना होता है तो क्या होता है कि अगर टाइम से बस और ऑटो नहीं मिलता तो हमें लेट भी हो जाता है। अगर उसमें भीड़ हो तो हमें प्रॉब्लम होती है। अगर हम अच्छे से तैयार हुए तो हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। पर अगर हम कार में जाते हैं तो हम एकदम पर्सनल व्हीकल है वो, कि हम एकदम कंफर्टेबली उसमें जा सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर इजीली जा सकते हैं, हमारे टाइम पर जा सकते हैं, भीड़ भाड़ भी नहीं होती। ठीक है। अब नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर मेक स्टोरेज ऑफ फूड ईजियर। रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है आपको तो पता ही है कि जो भी खाने की चीज़ें बच जाती हैं उसको हम फ्रीज में रख देते हैं तो वो चीज़ें फिर बिगड़ती नहीं है। उसके अलावा जो हम दूध है, मलाई है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, सबको हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हैं तो हम उसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मैं पहले सारे मशीन्स के नाम लिख देती हूँ, फिर ये कॉम्प्लेक्स मशीन, सिंपल मशीन का हम लिखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको मशीन्स के दो पार्ट के बारे में बताया, सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। अब सिंपल मशीन है वो एक ही पार्ट का बना हुआ होता है, उसको हम सिंपल मशीन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स मशीन मेक्स विथ मैनी पार्ट्स, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं तो उसको हम कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं मशीन्स के, ये सारे एग्जाम्पल हैं कॉम्प्लेक्स मशीन के। कॉम्प्लेक्स मशीन की डेफिनेशन क्या है? दोज मशीन्स हैव मैनी पार्ट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मशीन। ऐसा मशीन के जो बहुत सारे डिफरेंट पार्ट से बना हुआ है उसको हम कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। और कोई भी मशीन हो, कॉम्प्लेक्स मशीन हो या सिंपल मशीन हो, उसका काम है हमारे काम को इजी करना, हमारे टाइम को सेव करना। तो देखो मैंने स्विंग मशीन के बारे में बताया, वॉशिंग मशीन, कार और रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर बहुत ही यूज़फुल थिंग है, समर में तो बहुत ही यूज़फुल थिंग है। हम ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, ज़्यादा आइसक्रीम लाते हैं, फिर फ्रिज में स्टोर कर देते हैं और फिर कभी भी हमारा मन करता है तो हम वो आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर तो आज के ज़माने की एक बहुत ही ज़रूरियात की चीज़ हो गई है, बेसिक ज़रूरियात है कि वो तो होना ही चाहिए। वो कोई लग्जरी आइटम नहीं है पर वो ज़रूरियात की चीज़ है कि हमें दूध रखना है, दूध, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिर कुछ भी नाश्ता हुआ ऐसा कि जो फ्रीज में ही रखना होता है। तो रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होता है कि वो जो चीज़ें हम उसके अंदर स्टोर करते हैं वो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहती है। ओके। अगर वही चीज़ को हम बाहर रख दें तो दूसरे ही दिन वो चीज़ बिगड़ जाती है। ठीक है। और उसमें से बैड स्मेल आती है, रोटन हो जाती है। पर अगर रात को हमने कुछ अच्छा फूड बनाया है और वो थोड़ा और बच गया तो हमको लगेगा कि हम सुबह उसको ब्रेकफास्ट में खा लेंगे। तो अगर वो फूड को हम बाहर रख देंगे तो वो बिगड़ जाएगा, पर वो फूड को अगर हम फ्रिज में रख देंगे तो सुबह उसको हम गर्म करके फिर से उसको यूज़ कर सकते हैं, हम फिर से उसको खा सकते हैं। ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर हमें बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद है कंप्यूटर। आजकल कंप्यूटर तो वो भी बहुत ही ज़रूरी हो गया है। आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड से अब तो आने लगा है। तो कंप्यूटर में
बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ लोगों की तो जॉब ही पूरी ऐसी होती है कि पूरा दिन उनको कंप्यूटर पर वर्क करना पड़ता है। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट आप स्टडी करते होगे तो आपको पता है कि कंप्यूटर कितना हेल्पफुल है। आपको कितनी इंफॉर्मेशन और वास्ट इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम कंप्यूटर। कितनी सारी चीज़ें स्टोर होती है उसके अंदर, हार्ड डिस्क होती है, बहुत सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। तो कंप्यूटर भी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जो बहुत सारे पार्ट से बना हुआ है। ये सारे कॉम्प्लेक्स मशीन है। ओके, ये जो स्विंग मशीन है, वॉशिंग मशीन, कार, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मशीन के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। आपके घर में ही आप देखो और कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखो टीवी होता है आपके घर में, टीवी, टैप, फिर होम थिएटर होता है, मिक्सर ग्राइंडर होता है, सारे इलेक्ट्रिक के आइटम, फिर गीज़र होता है, वाटर हीटर होता है। ये सारी चीज़ें जो होती है इलेक्ट्रॉनिक, सारी आइटम्स जो मैनी पार्ट्स से बनी हुई होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स मशीन। उसको हम मशीन तो कहेंगे ही पर उसको हम कॉम्प्लेक्स मशीन कहेंगे बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम मोर देन वन पार्ट्स। या तो ऐसा कह सकते दे आर मेड विथ मैनी पार्ट्स, सो वी कॉल देम कॉम्प्लेक्स मशीन। ओके, तो कॉम्प्लेक्स मशीन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, अब हम सिंपल मशीन का टॉपिक स्टडी करेंगे। देखो, अभी हमने इसके पहले कॉम्प्लेक्स मशीन के बारे में स्टडी किया तो उसमें हमने यहाँ क्या लिखा था, मैनी पार्ट्स, और यहाँ हमने लिखा है फ्यू पार्ट्स। अब हम सिंपल मशीन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो सम मशीन हैव वेरी फ्यू पार्ट्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन। कुछ मशीन है वो बहुत ही कम पार्ट से बने हुए, एक या दो पार्ट्स के, तो उसको हम, उस टाइप के मशीन को हम कैसे कहेंगे, सिंपल मशीन कहेंगे। तो ये उसके एग्जाम्पल है लीवर, पुली, स्क्रू, फिर किचन में टोंग होता है वो रोटी बनाने का। ओके, तो ये सब आपने देखा होगा कि बहुत ही फ्यू पार्ट से ये सारे बने हुए होते हैं, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। जैसे लीवर है, लीवर हम पहले आपको लीवर के बारे में अच्छे से बता दूं कि अ लीवर कंसिस्ट ऑफ अ रोड फ्री टू मूव अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे एक लंबा सा आप रोड ले लो, रोड मतलब आयरन का एक बड़ी लकड़ी जैसा मैं बोल सकती हूँ, और एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो बड़े से पत्थर को आप अगर हाथ से हटाओगे तो आपको बहुत मेहनत लगेगी, पर अगर बीच में एक दूसरा पत्थर रखो, उसके ऊपर वो रोड डालो और फिर उसको ऐसे करोगे तो वो जो बड़ा हैवी स्टोन है वो इजीली मूव हो सकेगा। तो मतलब मशीन के लिए हम क्या कह सकते हैं कि मशीन मेक्स आवर वर्क ईजियर। उसी तरह ये टोंग है जो किचन में मम्मी रोटी बनाते वक्त टोंग, चीपियो बोलते हैं हम जिसको यूज़ करते, तो अगर रोटी को अगर हाथ से ऐसे करोगे तो वो हमारे हाथ जल सकते हैं, पर हम टोंगे से उसको इजीली उल्टा सकते हैं।
रोटी या पराठा को हम रोस्ट कर सकते हैं। फिर है पुली। तो पुली किस काम में आती है? तो जो कुएं में से पानी बाहर निकालना होता है, तो अगर यूं ही आप बाल्टी डालकर रस्सी से खींचकर पानी बाहर निकालोगे तो आपको बहुत हैवी लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। पर अगर आपने वो कुएं के ऊपर वो पुली लगा दी है और उसके ऊपर वो रस्सी लगाकर खींचोगे तो आप इजीली खींच पाओगे। पुली कैसा होता है? एक व्हील होता है और उसमें कट मार्क होता है कि जिसके अंदर वो रोप पूरा फिक्स हो जाता है। तो पुली से अगर हम कुएं से पानी निकालते हैं तो बकेट पूरी पानी से भरी हुई होती है तो भी हमें इतनी हैवी नहीं लगती, इतना हमें वर्क हार्ड नहीं करना पड़ता। ठीक है। फिर सीजर। तो कोई भी पेपर या क्लॉथ को आपको कटिंग करनी है, ठीक है, तो आप हाथ से करोगे तो इतना उसमें फिनिशिंग नहीं आएगा, इतना अच्छे से कट नहीं कर पाओगे। पर अगर आप उसको सीजर से या और क्या है नाइफ से अगर कुछ भी कट करोगे, ठीक है, सीजर से आप कपड़ा कट करोगे, पेज कट करोगे, नाइफ भी आ सकता है इसमें। वेजिटेबल्स को आप हाथ से कट करोगे तो अच्छे से कट नहीं होगे, पर नाइफ से कट करोगे तो एकदम अच्छे से प्रॉपरली कट होगे। तो ये जो लोड होता है, ओके, स्मॉल स्टोन सपोर्ट द रोड। अभी मैंने आपको एक स्टोन की बात की कि बड़ा सा स्टोन है, हमें उसको हटाना है तो उसके आगे एक छोटा सा स्टोन रखा, फिर एक आयरन रोड से हमने वो छोटे स्टोन का सपोर्ट लिया और बड़े स्टोन को हमने हिला दिया। द फोर्स दैट अप्लाई टू मूव बाउल्डर इज कॉल्ड बाउल्डर, मतलब अ बिग स्टोन। तो हम जो इफोर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, दैट इज कॉल्ड इफोर्ट। The lever used in this way increasing the force applied by you. However, sometimes levers are also used to decrease the force to perform delicate job. Example, the tweezers are used by a surgeon while performing an operation decreases force. Can you say how help the surgeon? अब ये ट्वीज़र जो होता है टोंग की तरह, तो ऐसा नहीं कि हर बार हमें ज़्यादा ही इंक्रीज फोर्स होना चाहिए, कभी डिक्रीज फोर्स के लिए भी हम ये टोंग को ट्वीज़र को यूज़ करते हैं। तो डिक्रीज यूज़ कब होता है? कि जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा हो और वो जो कोई इंसान के बॉडी पार्ट्स का वो ऑपरेशन कर रहा हो तो उसमें उसको ज़्यादा वो इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती, हो सके उतना सॉफ्टली उसको काम करना पड़ता है, तो तब उसको ये स्क्वीज़र यूज़ होता है डिक्रीज फोर्स करने के लिए। ठीक है, तो इंक्रीज फोर्स और डिक्रीज फोर्स दोनों में ये ट्वीज़र वन टाइप ऑफ टोंग यूज होता है। ओके, अब हम पुली की बात करेंगे। पुली, a single fixed pulley consists of a wheel with a groove and a rope passing through the groove. एक सिंगल व्हील होता है जिसमें से हम रोप को पास करते हैं। A single fixed pulley shown in the figure. Okay, it is very difficult to pull a bucket of water from a well. कुएं में से पानी खींचना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। A pulley makes it easier by changing the direction in wheels. The force is applied. Pulleys are used in cranes to lift heavy loads. देखो, क्रेन में भी ये यूज होती है हैवी लोड उठाने के लिए, और पानी लेने के लिए, कुएं में से पानी लेने के लिए भी पुली यूज होती है। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके हैं? सिंपल मशीन के एग्जाम्पल है। ओके, सिंपल मशीन, सम मशीन्स हैव वेरी फ्यू पार्ट्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन। एग्जाम्पल्स हैं ये सारे, लीवर, पुली, स्क्रू, टोंग, सीजर एंड नाइफ, ये सारे सिंपल मशीन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आगे स्टडी करेंगे इंक्लिनेड प्लेन।
इंक्लिनेड प्लेन, जिसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो वन टाइप ऑफ स्लोप। स्लोप से हमारा काम बहुत इजी हो जाता है, वो आपको एग्जाम्पल से पता चलेगा। देखो, एन इंक्लिनेड प्लेन इज सिंपली अ स्लोप ओवर विच अ लोड कैन बी पुश्ड अप। कोई भी लोड को जब हमें पुश करना हो अप या डाउन कोई भी डायरेक्शन में, तो अगर वो स्लोपी है तो दैट इज वेरी इजी टू अस। A plank of wood is often used to load heavy loads on the trucks. ट्रक में कुछ लोड चढ़ाना है, ओके, तो वहाँ ऐसा प्लैंक होता है जहाँ हम इसे पुश करके इजीली हैवी थिंग्स को अंदर रख सकते हैं। अगर वही चीज़ को आपको उठाने को कहे तो आपको बहुत मेहनत लग सकती है। इन हॉस्पिटल इंक्लिनेड प्लेन्स कॉल्ड रैम्प। हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं कुछ की वो वॉक नहीं कर सकते तो उनको व्हीलचेयर देते हैं, तो व्हीलचेयर को ऐसे स्लोप में वो मूव करते हैं तो जो व्हीलचेयर चलाता है उसको वेट भी नहीं लगता और व्हीलचेयर इजीली मूव हो जाती है। तो हॉस्पिटल में जो ये इंक्लिनेड प्लेन होते हैं, स्लोप्स होते हैं, उसको हम रैंप कहते हैं। एंड प्रोवाइड नेक्स्ट टू स्टेयरकेस सो दैट व्हीलचेयर कैरिंग पेशेंट कैन बी इजीली पुश्ड अप। सीढ़ियों के बाजू में ही ये होता है इंक्लिनेड प्लेन, मतलब स्लोप, और हॉस्पिटल में उसको रैंप कहते हैं। तो जो पेशेंट है जो वॉक नहीं कर सकते, सीढ़ी चढ़ नहीं सकते, तो उनको व्हीलचेयर से इधर उधर ले जाया जाता है, तो उनको व्हीलचेयर में बिठाकर इजीली मूव करवा सकते हैं। एन इंक्लिनेड प्लेन मेक्स इट इजियर टू पुश अप अ लोड। द लेस स्लिप द स्लोप, the less force you have to apply to push up the load. Therefore, an inclined plane increasing force, कम फोर्स से ज़्यादा फोर्स क्रिएट होता है, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे हमारे घर की बात करूँ तो घर में भले स्लोप ना हो, पर अगर गैस की जो वाटर होती है वो खाली हो जाती है तो आप उसको ऐसे उठाओगे तो बहुत मेहनत लगेगी, पर उसको ऐसे बिछा कर ऐसे रोल करोगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं लगेगी। ओके, हाउएवर अ लेस स्टीप स्लोप also means that the distance the load has to be pushed is larger. It would be difficult for a car to climb up a hill if the road is very steep. अगर रोड है वो सारे स्टेपी होते हैं, मतलब पगथिया वाले होते हैं, स्टेप्स वाले होते हैं, तो कार को ऊपर कोई कुछ भी हाइट पर ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट, आई थिंक दैट इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल। पर अगर वो स्लोप है, इंक्लिनेड प्लेन की तरह है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लीवर देकर हम कार को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। दैट इज़ वाई हिल रोड्स आर बिल्ट टू हैव ग्रेजुअल स्लोप्स। द कार कैन देन इजीली क्लाइंब अप बट हैज़ टू ट्रैवल अ ग्रेटर डिस्टेंस। ओके, तभी तो जब भी हिली रीजन होता है, माउंटेनियस एरिया होता है, वहाँ पर हमें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर स्लोप दिया हुआ होता है। तो वो स्लोप से क्या होता है कि जो ये ऐसे व्हीकल्स होते हैं, कार, वो सब हैवी व्हीकल्स, तो वो इजीली अप डाउन हो सकते हैं। अगर स्टेप्स होते तो कार को आप ही सोचो, आपको स्टेप्स चढ़ाना है कार में तो आप कैसे कर पाओगे, वेरी डिफिकल्ट टू यू। और अगर वही चीज़ स्लोप में है तो कितना अच्छे से हो पाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हील एंड एक्सल। ओके, तो अभी हमने ये लेसन में मशीन्स के बारे में स्टडी किया, सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। तो सिंपल मशीन है वो वेरी फ्यू पार्ट से बने हुए होते हैं और कॉम्प्लेक्स मशीन है वो मैनी पार्ट से बने हुए थे। दोनों का काम है हमारा काम इजी करना, कम मेहनत में ज़्यादा मेहनत वाला काम करना और हमारी लाइफ को एकदम इजी करना। ओके, फिर हमने सभी के एग्जाम्पल्स भी डीपली स्टडी किए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हील एंड एक्सल। ओके, तो नेक्स्ट पीरियड में हम ये टॉपिक स्टडी करेंगे। तब तक आप जो सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन का टॉपिक टेक्स्ट बुक में से रीड करके अच्छे से स्टडी कर लोगे। थैंक यू।